पिछले 24 घंटे से सड़क पर नमाज वाला वीडियो देश में ट्रेंड कर रहा है। नमाजियों के साथ बदसलूकी का यह वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा। जो दिखाया जा रहा है वो हुआ है, नमाजियों के साथ गलत हुआ, ये बात पुलिस भी मान रही है और इसीलिए सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को सस्पेंड किया गया। अब मोदी विरोधी इस वीडियो को अपना नया सियासी हथियार बना रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जो छिपाया भी जा रहा है। क्या छिपाया गया वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। देखो सर, ये वीडियो है, हम नमाज पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये पुलिस ये देखो, तुम्हारी 1 लाख, ये 2 लाख, अरे चाटा देखो, ये देखो चाटा देखो, किसी ने तो भेजा होगा मारने के लिए, जब भी तो वो हमारी नमाजियों पे हाथ उठाया। दिल्ली में सड़क पर नमाज को लेकर पिछले 24 घंटे से बवाल मचा हुआ है। इंद्रलोक में प्रदर्शन भी चल रहा है और पुलिस का फ्लैग मार्च भी। सड़क पर नमाज के बाद सियासत का काम भी शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा से लेकर ओवैसी हैदराबाद तक नमाज का सियासी पर्चा पढ़ रहे हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव भी एक्टिव है। लेकिन सवाल यह है कि इंद्रलोक मामले का पूरा सच क्या है। क्या बदसलूकी से पहले भी पुलिस ने नमाजियों को हटाया था? क्या इससे पहले भी सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी, या फिर जुमे के दिन नमाज जानबूझकर सड़क पर पढ़ी गई? क्या जिस वक्त सड़क पर नमाज हो रही थी तब मस्जिद खाली थी? इंद्रलोक में शुक्रवार को क्या हुआ? सड़क पर नमाज हुई, मस्जिद खाली होने की बात कही गई। ट्रैफिक जाम होने पर पुलिस ने एक्शन लिया। महाशिवरात्रि का दिन था, इलाके में शिव बारात निकल रही थी, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की चुनौती थी। माहौल खराब ना हो, इसीलिए पुलिस मुस्तैद थी। सबसे पहले आप इंद्रलोक के मामले से जुड़ा नया वीडियो देखिए, बाकी बातें आगे करेंगे। कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। पुलिस की टीम आई तो नमाजियों को रोकने की कोशिश की, भीड़ को हटाया, कुछ लोगों की दरी भी उठा दी, लेकिन फिर भी नमाजी नहीं माने। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद नमाजी सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। नमाजियों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई। इसी के बाद नमाजियों से बदसलूकी हुई, जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसी वजह से पुलिस ने बदसलूकी करने वाले मनोज तोमर पर एक्शन लिया, लेकिन बदसलूकी के बाद कुछ लोग भीड़ को हमला करने के लिए उकसाने लगे, मारो मारो के नारे लगाने लगे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया। पुलिस की बदसलूकी दिखाई गई, लेकिन भीड़ क्या कर रही थी, पुलिस की बात क्यों नहीं मान रही थी, ये नहीं बताया गया। एडिटेड वीडियो को दिखाकर पुलिस के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया। जो भी वाकया पेश आया वो तमाम चीजें हुई, इन पहले हटाने की कोशिश की। अब पहले जो आपने देखा, जो लोग नियत नहीं बांधे थे वो लोग सब बेचारे हट गए, लेकिन जो नमाज की नियत बांध चुका, आप जानते हैं अगर नियत बांध ली तो वो नियत नहीं तोड़ता। फिर उसको आपने देखा, उन्होंने हटाया भी, उसके चांटा भी मारा ऐसे करके, तो बच्चे नियत जो बांध नहीं चुके थे, एक के फ्रैक्चर भी आया। बाद में जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पुलिस ने डंडे भी चलाए हैं, उसके एक बंदे के आया, उसकी वीडियो भी आ गई है, आप देखिए उसको, सोशल मीडिया पे वायरल है वो। तो ये पुलिस का तशद्दुद हुआ है साहब, और ये जो है पुलिस को फौरन एक्शन लेना चाहिए था। और इतने बड़ा फेस्टिवल चल रहा था महाशिवरात्रि का, तो एसएचओ साहब की कैसे चूक हो गई? उन्होंने अपने इलाके में निगरानी क्यों नहीं रखी? आखिर उनको राउंड लेना चाहिए था कि आज जो है देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इधर जुम्मे की नमाज होगी, इधर कोई फेस्टिवल चल रहा है महाशिवरात्रि का, जुलूस आएगा भी जाएगा भी, तो उसमें उनको देख रेख करनी चाहिए थी। मगर ये लापरवाही हुई है, पुलिस की इसमें खामी है बहुत बड़ी। पुलिस टीम का दावा है कि पुलिस को ट्रैफिक जाम की कंप्लेंट मिली थी। कंप्लेंट के बाद ही चौकी इंचार्ज मनोज तोमर
अपनी टीम के साथ लोकेशन पर पहुंचे थे। इससे पहले भी शुक्रवार को कुछ लोगों ने यहां टेंट लगाकर कब्जा करने की कोशिश की। इसीलिए पुलिस कब्जे की आशंका को लेकर यहां पहुंची थी और जब नमाजियों की भीड़ को देखा तो पुलिस ने सड़क खाली करने के लिए कहा। भीड़ ज्यादा थी मस्जिद में या क्या था? नहीं, भीड़ ज्यादा भी नहीं थी मस्जिद के अंदर, बस वो जल्दीबाजी के अंदर चंद लोगों ने जैसे नमाज कहीं खत्म ना हो जाए इसलिए जल्दी से आकर के वहां नियत बांध ली थी जमात के लिए, क्योंकि 1 मिनट बाकी था नमाज के खत्म होने में, बल्कि 10-20 मिनट नहीं बल्कि 1 ही मिनट बाकी था नमाज के खत्म होने में, ताकि वो नमाज पढ़ सकें और नमाज उनको मिल सके, इबादत में वो शामिल हो सकें। उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि उन्होंने वो अपनी जान नमाज लेकर के सड़क के किनारे नियत बांध ली थी। मनोज तोमर पर एक्शन हो चुका है। मनोज तोमर को सस्पेंड किया गया है, लेकिन मुसलमानों की डिमांड मौके पर पहुंचे दूसरे पुलिसकर्मी पर एक्शन और दोनों पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त करने की है। एक मजहबी आदमी अपनी मजहब की इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है और इस तरीके से पुलिस वाला उसको लातों से और घूंसों से मार रहा है, इंतहाई शर्मसार कर देने वाली है। ये हमारे लिए नहीं, मुल्क के लिए भी शर्म करने वाली है, पुलिस महकमे के लिए भी शर्म करने वाली है और बाहर पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा इसका वो समझ सकते हैं। तो डीसीपी साहब से जब शाम को भी बात हुई उन्होंने कहा भाई हमने उनको सस्पेंड कर दिया। हमने कहा सस्पेंड करना काफी नहीं है, उनको टर्मिनेट किया जाए, टर्मिनेट के साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए ताकि आने वाले दूसरे लोगों को भी ये नसीहत मिले। ये बहुत बड़ा जुर्म है, कोई मामूली नहीं है। डीसीपी साहब से मुतालबा किया और हमने कमिश्नर साहब से भी टाइम मांगा है। आज और कल छुट्टी है, परसों उम्मीद है कि हमें टाइम मिलेगा, हम कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे और अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है हम वकीलों से मशवरा कर रहे हैं, फिर हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के जरिए इनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, उस पुलिस वाले के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। सोशल मीडिया पर एक दावा ये भी किया जा रहा है कि जिस वक्त सड़क पर नमाज हो रही थी उस वक्त इंद्रलोक मक्की जामा मस्जिद खाली थी। इंद्रलोक के जिस इलाके में सड़क पर नमाज हुई वहां एक नहीं बल्कि 3 मस्जिदें हैं। हमारे रिपोर्टर शुएब ने इस दावे की पड़ताल भी की। अब कई तरह की जो वीडियो है वायरल है। एक वीडियो ये भी वायरल है कि जिस मस्जिद के बाहर मैं खड़ा हूँ ये मोहम्मदी मस्जिद है, छोटी मस्जिद भी कहलाती है और जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी जुमे के रोज, जहाँ वीडियो वायरल हुआ वो इससे चंद कदम दूरी पर ही आगे की तरफ मस्जिद है। इस मस्जिद को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ उस वक्त मस्जिद खाली थी जुमे के रोज और वहाँ भीड़ थी। ये तमाम बातें हैं, तो इनका जवाब लेते हैं। इरशाद साहब मस्जिद कमेटी के सदस्य हैं। इरशाद साहब ये बताएं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी जबकि ये मस्जिद खाली थी और वहाँ भीड़ थी, तो दोनों मस्जिदों में एक साथ नमाज क्यों नहीं हो रही थी? ये तमाम सवाल है। सर सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो बड़ी मस्जिद है इसके अंदर जो पहले नमाज होती थी, मैं आपको शुरू से थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में आ जाए कि पहले जो नमाज होती थी हमारी तो ये दोनों रोड बंद होते थे। तो बाद में कमेटी ने ये फैसला करा कि लोगों को परेशानी ना हो तो हम नमाज 1 के बजाय 2 कर दें, लेकिन रोड को खोला जाए, लोगों को परेशानी ना हो। इस वजह से तो जो पहली नमाज हमारी 1:15 बजे जो होती है वो इधर और छोटी मस्जिद में और मोहम्मदी मस्जिद में और मक्की मस्जिद में जो दोनों पहली जो नमाज होती है वो दोनों साथ हो रही थी। वो जो वक्त था वो पहली नमाज का वक्त दोनों का सेम है। वो नमाज खत्म होने के बाद फिर छोटी जो मोहम्मदी मस्जिद है इसमें नमाज दूसरी नहीं होती। तो हम सब लोग, हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम वहां जाके कम से कम उसको देखें कि कोई बात ना हो। तो जो काम हुआ, जो उस पुलिस वाले ने जो हरकत करी है वो दोनों मस्जिदों के अंदर सेम टाइम नमाज हो रही थी, क्योंकि जो दूसरी नमाज होती है ना उसका टाइम अलग है। हर मस्जिद में हमारा टाइम अलग ही रखा जाता है, लेकिन 2 नमाज करने की वजह से लोगों को परेशानी ना हो, रोड खुला रहे, ये परेशानी हुई। पहली नमाज हो रही थी तो वो पहली नमाज दोनों में, बल्कि दोनों में क्या 1, 2, 3, ये पहली नमाज हमारी साथ होती है। फिर दूसरी नमाज मक्की जामा मस्जिद में जो होती है वो दूसरी नमाज होती है। और दूसरी बात, ये भीड़ जो होती है हमारी मस्जिद के अंदर होती है। ये कुछ बच्चे बेचारे जो वक्त पे एकदम जानमाज लेके जो भागते हैं ना, वो छोटे बच्चे थे जिन्होंने जानमाज रोड पे बिछा ली। और दूसरी बात मैं एक और आपको बता दूं कि थोड़ी सी भीड़ इसलिए भी ज्यादा थी, कल छुट्टी थी सरकारी, महाशिवरात्रि की वजह से जो आसपास के एरिया हैं उनमें छुट्टी थी। इंद्रलोक में पिछले 2-3 साल से जब मस्जिद के भीतर ही नमाज हो रही थी तो फिर महाशिवरात्रि के दिन सड़क पर नमाज अता करने की नौबत क्यों आई? क्या इसके पीछे भी कोई टूल किट काम कर रही थी? ये जांच का एक अलग पहलू हो सकता है, लेकिन इलाके के मुसलमानों का दावा है कि महाशिवरात्रि की छुट्टी के कारण नमाजियों की भीड़ बढ़ गई थी।